अरे मैडम, एक क्लिनिक प्लस की बड़ी बोतल दे दो मुझे और एक फेस वॉश दे देना गार्नियर का। और बताओ भैया। हाँ ठीक है मैडम, ये दे दो, पैक कर दो। भैया पॉलिथीन देना। कितना हुआ इनका? भैया 650 हो गया। 650। हाँ जी। ये रखो मैडम। भैया तो 600 है ना, 650 हुए ना। अरे ठीक है मैडम, 600 रुपये में रखो। भैया ठीक कहाँ है, मैंने आपको लेस करने के बाद दिया ये। अरे मैडम, हमें भी पता है कि कितना लेस करते हो कितना नहीं, और आपका कितना बचता है। 600 रुपये का ठीक है, ठीक है। अरे नहीं होएगा भैया, हमने बिल्कुल जायज रेट बताया और लेस करने के बाद है भैया। अरे मैडम, मुझे भी पता है कि कितना आप बचाते हो कितना नहीं बचाते, तो एक रखो 600 रुपये और मुझे दो फटाफट ही। क्या हो गया? भैया लेस करने के बाद ना इनका 650 का बनता है बिल, और ये 600 रुपये दे रहे हैं। अरे ठीक है भाई साहब, 600 रुपये में यार। कैंची दो एक बार। भैया हमारा लेस करने के बाद ना फिक्स हो जाता है, उसके बाद हमारा और नहीं होता बार्गेनिंग। मैडम देखो, लेस करने के बाद भी दुकानदार अच्छा खासा बचाता है, मुझे पता है। 650 बैठ रही है आपके। अरे भाई साहब, एक तो मैं आपका ना परमानेंट कस्टमर हूँ, और ठीक है 600 रुपये में भैया सही, आपको भी बच जाएगा और मुझे भी सही रेट पे मिल जाएगा। इस पे क्या है, कंपनी लेस देती है और उस पर फिर हम आपको लेस दे देते हैं। जायज मार्जिन जो होता है ना वही लेके चलते हैं। भाई साहब कोई बात नहीं, रखो 600 रुपये, समझा करो, ठीक है लाओ। भाई मेरे सुनो मेरी बात, ये 600 रुपये आप रखो, नहीं पड़ता खाता हमारा, 650 से कम नहीं हो सकता। जब आपको लेस कर दिया, प्रिंट रेट पे देते, चलो जब भी मान लेते कि भाई हम प्रिंट रेट पे दे रहे हैं, नहीं अरे कर रहे हैं। भैया बहस मत करो, रखो। एक दाम की तो दुकान देखो कोई नहीं होती, और मार्केट में बहुत सारी दुकान है, वहाँ से मिल जाएंगे 500 600 रुपये में, ठीक है। हमारा वो काम नहीं है कि प्रिंट रेट पे दो बाद में कम करो, हम पहले ही लेस करके देते, नहीं हो पाएगा। इतना मार्जिन नहीं होता, आपको पता है कंपनी की चीज़ में कितना मार्जिन होता है, थोड़ा बहुत ही मार्जिन होता है। अरे भैया उसको भी कम कर देंगे, नहीं नहीं होगा प्लीज़। क्यों जिद कर रहे हो, रखो। नहीं जिद की बात नहीं, नहीं ये नहीं हो पाएगा। भैया प्रिंट रेट पे भी ना पैसा बच जाता है, सबको पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। ऐसा जहाँ आपको मिलता है ना वहाँ से ले सकते हो। ये प्यार से अगर आप ले जा सकते हो राजी होके कि ये मुझे ठीक लग रहा है तो ले जाओ, नहीं तो जहाँ आपको सस्ता मिलता हो ना वहाँ से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। देख लो भैया, मैं तो आपका परमानेंट कस्टमर था, बाकी फिर भी हमारे परमानेंट कस्टमर होते हैं ना, इसलिए हम जायज़ रेट लगाते हैं, रिजनेबल रेट लगाते हैं, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। भैया दुकानों पे ना बड़े प्यार से 600 रुपये मिल जाएगा मुझे आइटम। खैर रखो, अब इतना टाइम तो मैंने यहाँ पे वेस्ट कर ही दिया, 50 रुपये में क्या जा रहा है मेरा, रखो ठीक है। भैया सब कस्टमर ऐसे ही करते हैं, पहले तो हम लेस कर देते हैं फिर बार्गेनिंग कराते हैं, हम लेस ही ना करें उनको। देखो ऐसा होता है, कंपनी की चीज़ तो है ना मार्जिन के हिसाब से आती है, उसका लिमिटेड मार्जिन होता है, आपको सबको पता ही है। उस पर हम लेस कर देते हैं, लेस करने के बाद जो है ग्राहक हमें पैसे नहीं देता, उतने कम करता है। अगर हम वो भी छोड़ देंगे तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, आपकी तनख्वाह कैसे निकलेगी, दुकान का किराया कैसे निकलेगा, बिजली का बिल है, और भी खर्चे हैं बहुत सारे। तो बिना मार्जिन तो हम दे नहीं सकते। अगर कोई ग्राहक खाली जाता है तो बेशक जाए, बिना मार्जिन के नहीं देना। तो कोई गरीब है, कोई परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है, वो एक मजबूरी अलग है, लेकिन जिसके पास पैसे की कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कम कराता है। क्यों कराता है मेरे समझ में नहीं आता। जब कोई दुकानदार अपने ठीक तरीके से बेच रहा है उसको सामान, वो सही मार्जिन पे बेच रहा है, कम से कम मार्जिन पे बेच रहा है, फिर ग्राहक हमारे साथ ऐसा करते क्यों हैं? बस सर जी क्या बताएं, इनकी अपनी अपनी सोच होती है, नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए। तो हमें भी यही करना है, अगर कोई मार्जिन से देता है, हमें हमारे बताए हुए रेट में देता है, क्योंकि हमने पहले ही कम लगाया हुआ मार्जिन, उस रेट में लेता है तो ठीक, खाली जाता है तो खाली जाने दो। अगर हम ऐसे देने लगे बिना मार्जिन के तो हमारी दुकान खाली हो जाएगी, हम तो घाटे में चले जाएंगे ना। सही कह रहे हो भैया। हाँ ठीक है ना नासिर? ठीक है भैया। हम पूरे रेट लेते हो ना तो अलग बात है, हम तो लेस करके देते हैं ना, हमारा पड़ता नहीं खाता। तो ध्यान रख लो, किसी की मजबूरी है वो एक अलग बात है, कोई बात नहीं है। अगर मजबूरी नहीं है ना तो मत करना कम, ठीक है। जायज़ मार्जिन पे देना, अपना मार्जिन छोड़ नहीं सकते हम। क्या कंपनी मार्जिन छोड़ती है अपना? नहीं सर जी, नहीं छोड़ती ना। पहले ही कम मार्जिन होता है कंपनी की चीज़ पे, 9% 10% मार्जिन होता है, उसको 5% हम लेस कर देते हैं, फिर हमारे पास क्या बचेगा? सही बात सर जी। कहाँ से चलाएंगे खर्चे? दोगे फिर आप? सही हाँ कह कहाँ से खर्चे चलेंगे? ग्राहकों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो दुकानदार सही रेट में सामान दे रहा हो आपको, तो आपने क्या करना है, उस दुकानदार को भी सही पैसे देने हैं। देखो ग्राहक ही मजबूर करता है दुकानदारों को ज़्यादा दाम बताने पर। उसे पता होता है कि ये ग्राहक
कम जरूर कराएगा, इसलिए फिर उसको ज़्यादा बता के चलता है ताकि वो कम कराए, और कम करा के फिर वो ले जाता है। लेकिन जो दुकानदार सही रेट पर सही सामान दे रहा है तो उससे कम ना कराएं प्लीज़। उसके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, दुकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की सैलरी कहाँ से निकालेगा, और अपना घर का खर्चा। तो कृपया करके सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो दुकानदार सही रेट पे दे रहा है उसे परेशान ना करें और सही दाम में सामान खरीदें, ज़्यादा बार्गेनिंग ना करें। जो पहले लेस कर देता उससे और लेस ना करवाएं। हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद।